राणा साहब, आगे चलते हुए आपने कहा कि कश्मीर के ऊपर बातचीत, वो ये कहते हैं कि जी अगर बातचीत होगी, और नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं तो सिर्फ दहशतगर्दी के ऊपर होगी, टेररिज्म के ऊपर होगी। आपने एक 2009 के अंदर अलबत्ता आपने एक मेकनिज़म बनाया था कि जी टेररिज्म के ऊपर बातचीत हो सकती है। और जो मुंबई में ट्रेन हमले हुए थे 2 जुलाई 2009 में, उसके बाद आपने आपस में तबादला भी किया था इंफॉर्मेशन का। अब मुंबई हमलों को 16 साल हो गए हैं, मगर अभी तक उनके मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया, वो ये कहते हैं, क्लेम करते हैं। तो वो कहते हैं फिर हम आपसे किस मैकेनिज़्म के ऊपर बात करें जब हम आपको शवाहिद देते हैं, और वो मनमोहन सिंह साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको तंकीद का निशाना बनाते हैं कि आपने सिर्फ बातचीत की मगर कैफ़रे किरदार तक उन मुल्ज़मान को पहुंचाया नहीं गया। तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं कि हम टारगेट करें उन उन एरियाज़ को, या उस जगह से जहाँ से टेरर जो है वो पाकिस्तान हमारी तरफ भेजता है। ये उनका कहना गलत है और गुमराह कुन है। वो ये यक तरफ़ा तौर पे जो है वो अपनी एक ऐसी पोजीशन लेते हैं जिसका हक़ाइक़ से कोई तल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कोई एविडेंस जो है वो पाकिस्तान को फ़राहम ही नहीं की किसी भी मुल्ज़म से मुतल्लक़ जिसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान में कोई मुकदमा चलाया जाता। पाकिस्तान ने अपने तौर पे जो है वो उन तमाम दहशतगर्द अनासर को जो है वो उनका कला कोमा किया है, क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार है, तो वो दहशतगर्दी की किसी फॉर्म को, किसी शक्ल को जो है वो किसी कीमत पे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हिंदुस्तान ने कभी इस बारे में तआवुन नहीं किया, और हिंदुस्तान अगर तआवुन करे तो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर अमल करने को और इस चीज़ को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हर किस्म की कार्रवाई करने को जो है वो तैयार है। और अगर जब हिंदुस्तान बात करेगा तो सबसे पहले तो उससे कुलभूषण का जवाब पूछेंगे ना, कि वो बताए ना कि वो जो कह रहा है वो किस हद तक सही है और उसके ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत का क्या स्टांस है। जी, मगर आप तो कह रहे हैं ये कि उनका कोई भी आपको गुमराहकुन एविडेंस नहीं बयान दी। है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है राणा साहब, इसलिए चूंकि आप होम मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं, तो ज़कीउर रहमान लाखवी और ये जो बाकी दीगर लोग हैं जिनको मुंबई हमलों के नतीजे में पकड़ा गया, इनके खिलाफ जो कार्रवाई एंटी टेररिज्म कोर्ट्स ने की है, उसके अंदर हिंदुस्तान की कोई भी इंफॉर्मेशन आपके काम नहीं आई, कोई भी शवाहिद आपके काम नहीं आए? जी, उन्होंने इस बार मामले में कोई सीरियस एफर्ट्स ही नहीं की, कोई एविडेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं की। हमने अपने तौर पे जहाँ पे जो भी हो सकता था, क्योंकि वी आर कमिटेड टू प्रोसीड अगेंस्ट टेररिज्म, तो वो हमने किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई चीज़ नहीं मिली। अच्छा, और ये जो 3 दहशतगर्द हैं जो कहते हैं कि जी 3 दहशतगर्द हमने मारे हैं, एक का नाम है मोहम्मद यूसुफ अज़हर, अब्दुल मालिक, मुदस्सिर अहमद, ये तीनों के तीनों जो हैं इनका ताल्लुक़ लश्कर तैयबा से है। और मुरीदके में ये कहते हैं कि जी उन्होंने हेड क्वार्टर्स जो है उसको टारगेट किया। फिर इन्होंने भावलपुर के अंदर मसूद अज़हर को टारगेट किया। वो कहते हैं कि जी हमने उनके ख़ानदान को मारा। इनके क्लेम्स को आप कैसे देखते हैं? आप तो मामलात को अच्छी तरीके से जानते हैं, बीइंग फॉर्मर पंजाब होम मिनिस्टर। देखें, लश्कर तैयबा का या वहाँ पे जो है भावलपुर में कोई वजूद ही नहीं है। वहाँ पे पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे गया है, सब जगह लोगों ने जाके खुद गैर जानबदार मीडिया ने, गैर जानबदार लोगों ने जाके देखी है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो इस्लामी तालीमात के मदरसे थे जहाँ से जो है वो शिकायत पैदा हुई, वो सब चीज़ें जो है वो डिसबैंड कर दी गई है। अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये खामखा का जो है ये प्रोपेगेंडा जो है ये किया है हिंदुस्तान ने, सिर्फ अपनी तोसी पसंदी को जो है वो जवाज़ फराहम करने के लिए, और इसी को जवाज़ बना के तो उसका ये ख्याल था कि हम हमला करेंगे और अखंड भारत का ख्वाब जो है वो पूरा करेंगे, जो कि चकनाचूर हो गया। जी, मगर ये जो 3 लोग हैं, मोहम्मद यूसुफ अज़हर, अब्दुल मालिक, मुदस्सिर अहमद, इनके बारे में हमें कुछ मालूम है या हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये किसका रेफरेंस दे के वहाँ पे अटैक कर रहे थे, इतना बड़ा अटैक? जी बिल्कुल, कोई रेफरेंस, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई एविडेंस, कोई चीज़ नहीं दी हिंदुस्तान ने।
बल्कि वो तो और हमारे पास भी कोई तैयार इन्फॉर्मेशन, नहीं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी कोई इन्फॉर्मेशन हुकूमत को नहीं दी कि जी ये किसकी बात कर रहे हैं? जी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये पता नहीं कौन लोग हैं वहाँ से, वहाँ तो मालूम हो रहा है कि वहाँ पे ऐसे ही इन्होंने कोई बेगुनाह लोग पकड़ के मार दिए हैं और उनको जो है वो उस वाक़े का ज़िम्मेदार ठहराया है। बल्कि इसकी अगर कोई आला पैमाने पे और किसी फोरम पे, थर्ड फोरम पे, इम्पार्शियल फोरम पे इन्वेस्टिगेशन हो तो पता नहीं ये वाक़या जो है कहीं इन्हीं का किया धरा ना निकल आए। क्या मतलब कि ये वाकया इन्हीं का किया? अच्छा, आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम की बात कर रहे हैं? जी, जी।